अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं आपका टीचर मोहम्मद जावेद यूसुफ, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। बेनज़ीर बनो प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस, वो आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 भी है। और मैट्रिसेस हम बहुत अरसे से हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, इसके बाद हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था, और आज हम इंशाल्लाह एक बार फिर फर्स्ट ईयर के हवाले से कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह वो समझ में आ जाए। तो आइए अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स? स्टूडेंट, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो हम एक काम करते हैं। इट इज एन एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये एक एरे होती है। अब एक वर्ड यहाँ पर, एरे मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, इस डेफिनेशन को सिंपली शॉर्टली, कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स is called matrix। ठीक है स्टूडेंट्स, रोज और कॉलम्स की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैट्रिक्स मुख्तलिफ फॉर्मेट में हो सकते हैं, 4 5 6 1 0 -3, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से भी मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकते हैं, 4 0 1 -3 2 1 1 0 5। किसी भी फॉर्मेट का मैट्रिक्स हो सकता है। 2x2 का हो सकता है, 3x3 का। ये मैं 2x2 3x3 ये भी थोड़ी देर में हम कंफर्म करते हैं। इसका ऑर्डर में बता रहा हूं कि 3 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। आगे हम आहिस्ता आहिस्ता इसका भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी ये इसके एग्जाम्पल्स है मैट्रिक्स की। सबसे पहले मैं आपको ये खास बात बता दूं कि हम इस चीज को हम रो कहेंगे। हम इसे कह सकते हैं दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल में जो होता है वो रो होती है, और दिस इज द कॉलम। ये वर्टिकल लाइन होगी, ये हमारा कॉलम कहलाएगा। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। आइए जी, हम मजीद इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मुराद क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स in a matrix is called order of matrix। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में आने वाले रहने वाली जितनी रोज होंगी, जितने कॉलम्स होंगे, वो क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर कहलाएगा। इस ऑर्डर को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, तवज्जो रखिएगा। यहां पर आ जाएगा R × C। यहां ये मल्टीप्लाई एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं, जैसे हम करते हैं 2 3 6, नो, 2/3 यानी 2 रोज 3 कॉलम। तो यहां पर R और C, here R stands for number of rows और C stands for number of columns। ठीक है, एक बात खास तौर पर नोट की जाए, नोट, R must be written first। R को हमने पहले लिखना है। अगर हमने C पहले लिख दिया तो सारा ऑर्डर बेकार हो जाएगा। तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि हम R को पहले लिखें, फिर इसके बाद C, यानी कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल्स में से देखिएगा, सबसे पहला हम ले लेते हैं 4 5 6 1 2 3 7 -9 1।
एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स 4 5 9 3 7 8, एक और मैट्रिक्स 4 0 5 1 3 6, एक और मैट्रिक्स लेते हैं 3 6 1, और बस ये एक ले लेते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं 1 4 5 6, एक और ले लेते हैं 4 2 0 1, एक और ले लेते हैं 4 2, इसी तरह से 1 0, लास्टली हम ले लेते हैं 2, सिंपल। अब स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सप्लेन करेंगे, इन सब के हमें ऑर्डर्स मालूम करने हैं। हाउ टू फाइंड दी ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे आप लोग। तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, हम पहले मैट्रिक्स में आते हैं। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स। अच्छा, इसका ऑर्डर मैंने देखना है, चेक कीजिए यहां पर इस फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कितने कॉलम है। तो मैं आपके लिए हेल्प करता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो है, 1 2 एंड 3, 3 रो है, और इसी तरह से कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर लिख देंगे 3 by 3। समझ में आया, जितनी रोज जितने कॉलम वो हमने यहाँ पे लिख देना है। इस लिखने को ऑर्डर कहते हैं, उसके एक तरतीब के, उसमें कितनी रोज कितने कॉलम है, राइट। हम मजीद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम अगर इसको देख लें, इसमें कितनी रोज नजर आ रही है आपको 2 रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमने लाइनें ड्रॉ की, 2 रोज है तो हमने 2 रोज कर ली, और कॉलम हमारे पास कितने हैं 3, तो 2 by 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें हमारे पास कितनी रोज है कितने कॉलम्स है, जरा सोचिए आप लोग। एक लम्हा मैं आपको देता हूं, देखिए कितनी रोज कितने कॉलम है। तो आपके लिए हेल्प कर देते हैं 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम कितने हैं 1 and 1 2, ये हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारे पास रो कितनी है, ओनली 1 रो, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, 1 रो। कॉलम हमारे पास 1 2 3, तो 1 by 3। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं रो कितनी है 1 2 3, तो 3 हो गई, और कॉलम सिर्फ एक ही है, तो 3 by 1। देखिए यहां पर 1 by 3, यहां 3 by 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1 1 2, ये 2 रोज हो गए, कॉलम भी 2 2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास एक ही रो है और कॉलम हमारे पास 2 है। उसके बाद उसमें देखते हैं सेकंड लास्ट, एक और एक 2, 2 रो और कॉलम हमारे पास 1। लास्ट में देखिए कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहां पर सिर्फ एक रो और एक कॉलम, तो ये 1 by 1 का। तो स्टूडेंट आप लोगों ने नोट किया, हमने जो टॉपिक था हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक बार फिर रिकैप कर दूं कि जितनी भी मैट्रिक्स में जितनी रोज होंगी जितने कॉलम्स होंगे, उनको इस तरह से लिखने का नाम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा टॉपिक था। यहाँ पर आर नंबर ऑफ रोज को शो करता है, सी नंबर ऑफ कॉलम्स को। याद रहे आर हमेशा क्या होगा, पहले लिखा जाएगा, कॉलम हमेशा बाद में। तो ये उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज हो आप हमारे इनबॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब चलते हैं, मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम आहिस्ता से एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स भी होता है, ट्रांसपोज भी होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी होता है, मैट्रिक्स की एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, एक और छोटा सा मैट्रिक्स ले लें कि उसमें हमें क्या करना होगा, जरा गौर से देखिएगा। मैट्रिक्स का सबसे पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स बहुत आसान है, जितने भी मैथड हमने पढ़े इट्स वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, आज का लेक्चर आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा, बहुत सारी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, आपके एमसीक्यूज में इंशाल्लाह जरूर आपको हेल्प करेगा। तो आइए जरा देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और columns into rows।
चेंजिंग रॉज इनटू कॉलम्स, रो को कॉलम में ले आना या कॉलम्स को रो में ले आना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by A ट्रांसपोज. इस तरह से. अब आगे देखते हैं इसको कैसे करना होगा. एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. एक मैट्रिक्स हमारे पास है 4 5 6 1 2 3, राइट. और कोई आपसे कहता है फाइंड 8t. 8t मीन्स क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज निकालिए. तो बहुत आसान सा है जनाब. ये कैसे किया जाएगा इसको, सबसे पहले हम रो को ट्रांसफर करेंगे कॉलम में. तो ये देखिएगा A ट्रांसपोज बिकम्स, ये जो रो लिखी हुई है हमने इसे वर्टिकल वे में लिख देना है. 4 5 6 हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, इसे वर्टिकल में 4 5 6. इसी तरह 1 2 3 हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हुआ है, हम उसे वर्टिकल में ले आएंगे. सो दैट इज कॉल्ड A ट्रांसपोज. इट्स वेरी सिंपल वन. अच्छा, मैंने अभी भी आपको एक चीज बताई कि हमने रो को कॉलम में लिखा. आइए थोड़ा सा एक मैजिक बताते हैं. एक्चुअली रो को कॉलम में करें या कॉलम को रो में करें, दे बोथ आर सेम थिंग. आइए आपको दिखाएं. अभी हमने रो को कॉलम में किया, दोबारा मैं इस चीज को ले लेता हूं. ए यहां पर 4 5 6 1 2 3 और इसका ट्रांसपोज देखिए कैसे होगा. पहले मैंने रो को कॉलम में लिखा था, आइए अब मैं कॉलम को रो में लिखता हूं. तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये कॉलम है, ठीक है, ये सारे कॉलम्स हैं. इन सारे कॉलम्स को हमने रो में लिखना है. 4 1 कॉलम है, मैंने 4 1 ऐसे लिखा. 5 2 कॉलम है, मैंने 5 2 ऐसे लिखा. 6 3 कॉलम है, मैंने 6 3 को रो में लिखा. तो चेक कीजिए क्या ये और ये दोनों सेम नहीं आ गए, ये चेक कीजिए. तो है ना एक छोटा सा मैजिक कि हमने रो को कॉलम में लिखा, ऑटोमेटिक कॉलम भी रो में. तो ये ऑटोमेटिकली रो को कॉलम में ले आना या कॉलम को रो में लाना, दैट इज कॉल्ड A ट्रांसपोज. इज इट राइट? बस आगे मजीद चलते हैं. अच्छा जी, मजीद कुछ और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज या मैट्रिक्स की कुछ नेम्स और हैं, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, टाइप्स इसकी बताते हैं. सबसे पहले हम ले लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. जनाब डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा. अच्छा, उससे पहले, बल्कि उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं. एक और छोटी सी चीज आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. स्क्वायर मैट्रिक्स. जनाब स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. जितनी रोज हो उतने कॉलम हो, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे मिसाल के तौर पर पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. when number of rows is equal to number of columns, when number of rows is equal to number of column, it is called square matrix. अच्छा जी, ये चीज हो गई. अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. इसकी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 5 3 1 2 0 0 -1 4. अब आप नोट कीजिएगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. तो पहले हम देख लेते हैं भाई नंबर ऑफ रोज कितनी है. 1 2 3, तो ये 3 आ गया. नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है, 3 by 3. तो हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, therefore it is a square matrix. समझ में आया आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियरली आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किसी मैट्रिक्स में जितनी रोज हो उतने कॉलम्स, हम उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट, हम इसको अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं.
स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब हम चलते हैं जो मैंने पहले लिखा था डायगोनल मैट्रिक्स, हम दोबारा इसको शुरू करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा जी, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि वो स्क्वायर हो, ठीक है ना, उसके लिए स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें आगे लिखेंगे a square matrix whose all elements are zero except the elements in the diagonal। तो समझ में आया आपको डेफिनेशन? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो सिवाय उन एलिमेंट्स के जो डायगोनल में हो। आइए जरा देखते हैं। ए हमारे पास है, हम पहले कोई भी चीज लिख लेते हैं मैं आपको समझाने के लिए। 1 2 0 3 1 4 5 0 1। अब मैं आपके समझाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते हैं कि इसको 4 कर लेते हैं, इसको 7। अच्छा, तमाम एलिमेंट्स को जीरो कर दीजिए, नोट कीजिए 0 0 और ये भी 0। अब आप नोट कर रहे हैं तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो है सिवाय वो एलिमेंट्स जो कहां पर डायगोनल में है वो जीरो नहीं है, इसके अलावा सारे जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हो जाए सिवाय उन एलिमेंट्स के जो डायगोनल में होता। तो स्टूडेंट आपने देखा ये चीज बहुत क्लियरली मैंने आपके लिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मजीद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब ये भी कुछ बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब जरा गौर से देखिएगा, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, या इसको बल्कि यूं भी कहा जा सकता है, बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन इसकी बन सकती है आ डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत आसान सा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब कंफर्म हो गया ऊपर वाला मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स, यानी सारे एलिमेंट जीरो सिवाय डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर सेम, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आर सेम is called scalar matrix। समझ में आई आपको बात? यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जब मैं कहूंगा तो आपके जहन में आ गया कि सारे एलिमेंट जीरो सिवाय उन एलिमेंट्स के जो डायगोनल में है वो जीरो नहीं होने चाहिए, वो तो डायगोनल हो गया। अब मगर कहता है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, सारे एलिमेंट सेम हो जाए। जैसे देखिए मैं यहां पर उसी मैट्रिक्स को दोबारा ले लेता हूं। ए जो एग्जांपल हमारे पास थी 1 0 0 0 4 0 0 0 7। अब मैं एक काम करता हूं, इन तीनों में से कोई भी डिजिट ले लेता हूं, वो सबको सेम कर देते हैं। आइए काम आसानी से करते हैं। मैंने इसको भी 7 कर दिया, इसको भी 7 और ये भी 7। तो इसका मतलब ये हो गया, अब ये डायगोनल तो है हमारे पास लेकिन डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या है? सेम। जब सेम हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्केलर। अच्छा, अब एक और अच्छी सी डेफिनेशन जरा देखिएगा। अब एक डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जिसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स वो क्या होता है? हम उसको भी ऐसा ही कहेंगे। जरा गौर से देखिएगा एक बार फिर। अ डायगोनल मैट्रिक्स all whose elements in the diagonal
आर इक्वल टू 1। अब देखिएगा बहुत तवज्जो के साथ, इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो आपने देखा डेफिनेशन, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर से डायगोनल ले लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स ऑफ जीरो है। डायगोनल इस बार सेम तो है, लेकिन वो सेम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। आइए जरा देखते हैं इसको भी, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। अब ये जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 7 0 0 0 0 0 0। ये तो था हमारा स्केलर, ये हमारा डायगोनल, ये हमारा स्केलर। अब इस स्केलर में इस तरह कुछ करना है कि सेम तो होंगे, लेकिन वो सेम क्या होने चाहिए, वो देखिएगा, हर चीज क्या होनी चाहिए, 1 बस। तो ये डायगोनल में क्या आना चाहिए, 1 अगर आ गया, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टॉपिक भी आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, हम अपने सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं, हम मजीद इसके कुछ टाइप्स लेकर चलते हैं। अच्छा जी, साथ साथ हम एक और इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको एक और छोटी सी डेफिनेशन यहां ले लेते हैं, नल मैट्रिक्स। जनाब नल मैट्रिक्स तो एक ऐसा मैट्रिक्स कि अब जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। डायगोनल भी मैंने ऐसे स्टेप वाइज करवाया कि आप बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह आपने पिक किया होगा कि पहले मैंने डायगोनल बताया कि जिसके सब जीरो हो, सिर्फ डायगोनल जीरो ना हो, अलग अलग हो। फिर मैंने स्केलर बताया कि उसमें सब जीरो, डायगोनल जीरो हो, डायगोनल सब सेम हो जाए। फिर मैंने यूनिट मैट्रिक्स बताया, डायगोनल सब 1 हो जाए। अब आखिरी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, मैं आपसे कुछ कहता नहीं हूं, जरा देखिएगा। ये देखिए हम क्या करते हैं इस चीज को कि अब मैंने वही यूनिट मैट्रिक्स लिखा आपकी आसानी के लिए। ये जो 1 था ना जनाब डायगोनल में, मैं इनको भी क्या कर देता हूं 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो क्लियर हो गया, ऐसा ऐसा करते करते सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो उसे कहा जाएगा नल मैट्रिक्स। एक और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Equal matrix. What is equal matrix? Equal matrix are those matrix के जो जब दो मैट्रिक्स आमने सामने लिखे जाए बराबर में, तो उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके अंदर के एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखते हो। दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। आइए इसको देखते हैं। एक हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन ऑर्डर ऑफ both matrices is same and as well as all elements of both matrices are same। कुछ बात समझ में आई? व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और हर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ सिमिलर हो जाए, इक्वल हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जरा देखिए इसकी एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सबसे पहले जरा देखिएगा, एक मैट्रिक्स मेरे पास 1 है, 4 3 1 5 9 10 और 3 6 4। ये जरा देखिएगा, अब एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स भी मैं बनाता हूं। बजाहिर आपको लगेगा सेम नहीं है, लेकिन फिर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा आप कहेंगे बिल्कुल सेम है। जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहां पे लिख दिया 16 रूट, फिर मैंने यहां पे लिख दिया 6 - 3,
फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 0 + 1, देन मैं यहाँ पर आ जाऊंगा 5 की जगह पर आ जाएगा जनाब अली, हम इसे कह सकते हैं 5 का स्क्वायर और फिर इसमें रूट, ठीक है। 9 के लिए आ जाएगा 3 स्क्वायर, हम ले लेते हैं 100 का रूट यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेते हैं 6 5 - 2, अच्छा यहाँ पर ले लेते हैं 36 रूट, अच्छा यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 + 2। अच्छा बजाय मैं आपसे कहूंगा अब मुझे बताइए दे बोथ आर सेम मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस हैं। आप कहेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे, अजीब व गरीब रूट है, स्क्वायर के अंदर रूट है। आइए मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको, हम इस मैट्रिक्स को आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं, जरा तवज्जो रखिएगा। देखिएगा 16 का रूट क्या आता है 4, इज इट राइट, आपको पता है। 6 - 3 क्या आता है 3, ठीक है जी। 0 में 1 प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा। अच्छा ये देखिएगा यहां मैं इसको अलग से बता दूं, 5 पे स्क्वायर भी और रूट भी है, तो आप जानते हैं स्क्वायर हमेशा रेडिकल के अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसके वैल्यू 1/2, ये 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 5, तो यहां पर हम 5 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर आपको पता है कि 3 स्क्वायर 3 3 9, 100 का स्क्वायर रूट 10, 5 - 2 3, 36 का स्क्वायर रूट 6, 2 + 2 4। जरा चेक कीजिए इसके साथ, अब इसको एक एक एलिमेंट को चेक कीजिए। फर्स्ट एलिमेंट 4 4, 3 3, 1 1, 5 5, 9 9, 10 10, 3 6 एंड 4। तो आपने नोट किया ये चीज सारी, बजाय ये और ये दोनों सिमिलर नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे इस पर थोड़ा वर्केबिलिटी की, काम थोड़ा सा किया, पता चला भाई ये तो बिल्कुल सेम है, खाली उन्होंने अपने अपने लिबास चेंज किए हुए थे। जैसे उनका लिबास चेंज किया, हटाया इनका लिबास, तो पता चला दे बोथ आर सेम। तो यहां पर हम कह सकते हैं जनाब therefore A and B are equal matrices। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा। एक बार फिर बता दूं, इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ऑर्डर का सेम होना, जितनी नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स में उतनी नंबर ऑफ रोज दूसरे में होनी चाहिए। और नंबर 2, जितने जो एलिमेंट, जिसमें पहले में जो एलिमेंट्स है दूसरे में भी वही एलिमेंट, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट में हो, जब उसका फॉर्मेट करेक्शन पे आता है तो फिर वही आना चाहिए। जैसे कि बजाय दोनों सेम लग नहीं रहे थे, जब इसको सॉल्व किया तो दे बोथ आर सेम, तो इट मींस दैट ए एंड बी आर बोथ इक्वल मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं हम जनाब। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जरा तवज्जो रखिए। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, रो तो मैट्रिक्स के अंदर होती है, तो मैट्रिक्स का नाम भी रो होता है? बिल्कुल हो सकता है। आइए देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन अ मैट्रिक्स इज हैज only one row, it is called a row matrix, right? एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो, उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। आइए देखते हैं इसको। एक मैट्रिक्स आ गई 4 5 6, ये देखिए ओनली वन रो, तो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसी तरह से हम एक काम करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तहत आपको बताऊंगा। उसी डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जरा देखिए सिर्फ एग्जांपल के हद तक देखते हैं इसको। ये 4 5 6 यहां पर आ गया, तो ये कॉलम फॉर्मेट में एक ही कॉलम, तो इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जनाब ये क्या होता है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ट्राइंगल कहां से आ गई, बिल्कुल आपको शो करूंगा, जाहिर करूंगा, देखने में शो करवा दूंगा कि ये अपर ट्राइंगुलर क्या होती है। जब कभी किसी मैट्रिक्स में
ऊपर के हिस्से जो डिजिट्स होते हैं वो जीरो ना हो, बाकी नीचे के हिस्से जीरो हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जरा ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। तो हम एक काम करेंगे, ये देखिएगा, ये अपर एक लाइन डाल दी, ये अपर मैट्रिक्स के सारे डिजिट्स तो बचने चाहिए, पर आखिरी के जो एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें क्या कह दें जनाब, जीरो। अब देखा आपने, ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स जो है, डिजिट जो है सारे ऊपर के एक ट्रायंगल बना रहे। इसी तरीके से हम एक और लेके चलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जनाब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, बस इसका अपोजिट, जरा गौर से देखिएगा। हम फिर से एक ट्रायंगल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा, अब हमने जो मार्जिन डालना है वो यहां पे डाल देना है। अब ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। सो दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना जी स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। तो बहुत आसान सी, मैं बार बार कहूंगा, आज का लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर है, मैं जान करके बहुत बेस से लेके चल रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह समझ में आए। जिनको पहले से पता था उनका रिवाइज हो गया, एग्जाम के लिए उनको एमसीक्यूज की इस चैप्टर से कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारी जो डेफिनेशन है, ये एमसीक्यूज में आएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इसका। ठीक है, हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम दो डेफिनेशन और आपको बता रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, जरा तवज्जो के साथ। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, वो वापस वही चीज आ जाती है, तो उससे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा गौर से देखिएगा, इसकी डेफिनेशन लेके चले हम लोग। ये देखिएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इसके एग्जांपल यूं लिख कीजिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए ले लिया हम लोगों ने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैं इसका एक काम करता हूं, मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं। ठीक है जनाब, मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होगा, हर रो को मैंने किस में लिख देना है जनाब, कॉलम में लिख देना है। जरा तवज्जो रखिएगा, मैं इसको लेके चलूंगा 100 रो में लिखा हुआ है, 100 मैंने कॉलम में लिख दिया। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, 1010 ये भी कॉलम रो में लिखा हुआ है, तो हम इसको भी 010 हमने कॉलम में लिख दिया। फिर एक अगेन आखिरी चीज 001, ये रो में लिखा हुआ है, हम मजीद क्या करेंगे, 001 हमने इसको इसमें लिख दिया। तो आपने नोट किया, इन दोनों मैट्रिक्स को चेक कीजिए आप लोग, दोनों मैट्रिक्स क्या है, बिल्कुल सेम है कि नहीं है, 100 010। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज किया जाए और ट्रांसपोज करने के बाद वापस वो वही आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एक और छोटी सी डेफिनेशन वो है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। इसी तरह से क्या होगा कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए मगर वो वापस वही ना आए, बल्कि क्या हो जाए कि वो उसमें माइनस आ जाए उसके अंदर। ठीक है जी, तो यानी कि हम उसको जब ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने के बाद उसका ऑर्डर तब्दील हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी फॉर्मूला में, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी जब उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए वो क्या बन जाएगा, माइनस से बन जाएगा।
तो ये चीज है। अच्छा, इसके बाद दो छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको। एक होती है हर्मिशियन और एक होता है स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है जनाब अली, वो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, ये मोस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम करता है। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज करके उसका कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वापस वही आ जाए तो उसे कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। और उसी तरह से जब अगर किसी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट ले और वापस वो अपनी असली हालत में ना आए बल्कि क्या आ जाए, माइनस आ जाए, उसे हम लोग कहेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं समझता हूं कि आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज हो तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में, आप इनबॉक्स में आप हमें जरूर इसमें शेयर करेंगे अपनी तमाम तरह सजेशन के साथ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।